वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना कोड कैसे गिटहब पे पुश कर सकते हैं इन फ्यू कमांड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने गिटहब अकाउंट पे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आया हुआ हूँ। तो आपने प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आने के बाद आप यहाँ रेपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे। रेपोजिटरीज में जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी में आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी को एक नेम देना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे नेम। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, वैसे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसका। मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ये डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप ये आपसे पूछेगा कि आप पब्लिक करना चाहते हैं अपनी रेपोजिटरी को कि प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज पब्लिक पे, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है इसको पब्लिक ही रखना चाहता हूँ, इसलिए पब्लिक को चेक करने दूंगा, ठीक है। देन आप इसको कर देंगे क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास दो पाथ आ रहे होंगे रेपोजिटरी के, एक HTTPS है और एक SSH है। आपने SSH पे क्लिक करना है एंड देन जो यहाँ पे ये पाथ आ रहा है आपके पास, आपने इस पाथ को कर लेना है कॉपी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेना आपने इसको। कॉपी करने के बाद अब आप जाएंगे अपने पीसी के अंदर। पीसी के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना कोड है वो एक फोल्डर बना कर रखा हुआ है। ये मेरा कोड पड़ा हुआ सारा और मैंने इसका एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने जो कोड जो है वो गिटहब पे पुश करना है तो आप उसको मतलब सेपरेट जो है फोल्डर बना के उसके अंदर आप सारा कोड प्लेस कर दें, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और गिट बैश को ओपन कर लूंगा, ठीक है। गिट बैश को ओपन करने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि आपने अपना नेम और अपनी ईमेल जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। उसको मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले git config -- global user.name उमैर रशीद, ठीक है। नेम कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आपने अपनी ईमेल भी कॉन्फ़िगर करनी है। git config -- global user.email developer.umair.sheet@gmail.com, ठीक है। नेम और ईमेल आपको इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना गिटहब के, उसमें मल्टीपल यूजर्स जो है ना वो अपना कोड जो है कोड में चेंजेस करके जो है पुश कर रहे होते हैं। इसलिए मतलब कि हमें ये देखने के लिए कि ये चेंजेस जो है कौन से यूजर ने की है, तो इसलिए हमें अपना नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि मतलब इस नेम से और इस ईमेल से जो है ना एक यूजर जो है उसने चेंजेस कमिट किए हैं, चेंजेस पुश किए हैं गिटहब पे। उसके बाद आपने करना है कि आपने अब जो है ना अब गिट को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिट इनिट लिखेंगे तो हमारी जो गिट होगी ना वो इनिशियलाइज हो जाएगी हमारे स्पेसिफिक फोल्डर के लिए, ठीक है। गिट को इनिशियलाइज करने के बाद अब हमारे जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं एक फोल्डर के अंदर, उन सबको हमने अब क्या करना है, हमने गिट के अंदर ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड और डॉट, हम ये करेंगे तो हमारे जितने भी फाइल्स होंगी ना उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर वो सब जो है वो गिट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम स्टेटस चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारा ग्रीन आ रहा है कि मीन जो सारी चेंजेस जो है ना ये ऐड हो चुकी हैं किसके अंदर, गिट के अंदर, ठीक है। एंड देन अब हमने क्या करना है, हमने ये सारी फाइल्स जो हैं, ये फाइल्स या चेंजेस कह रहे हैं आप इसको, इन सारी फाइल्स को हमने क्या करना है, कमिट करना है, ठीक है। कमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब गिट कमिट -m और यहाँ पे आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब इसको देखिए कमिट भी होगी हमारी सारी चेंजेस। पहले हमने क्या किया है, सारी चेंजेस जो है वो गिट में ऐड की हैं एंड देन उनको कमिट किया है, ठीक है। अगर अब हम अपना स्टेटस चेक करेंगे तो हमारा स्टेटस अब देखें क्या आएगा। ये देखें ऑन ब्रांच मास्टर वर्किंग ट्री क्लीन, मीन्स के जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी कमिट हो चुकी हैं, ठीक है। एंड देन हमने सिंपली कोड को पुश करना है गिटहब के ऊपर, बट गिटहब के ऊपर कोड पुश करने से पहले हमें वो वहां पे उसका ओरिजिन देना पड़ेगा अपनी रिपोजिटरी का। मीन्स के जाहिर बात है हमारी रेपोजिटरी है, उसका एक पाथ है, उसका हम पाथ यहाँ पे इंटर करेंगे, मीन्स के पाथ यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन जो है वो उस पाथ के ऊपर जो है हमारी जो कोड चेंजेस हैं वो पुश कर सकेगा गिटहब के ऊपर, ठीक है। हमारी रेपोजिटरी का पाथ देने के लिए हमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद जो हमने वहां से पाथ कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पाथ पेस्ट करने के बाद अगर तो आप एक ही गिटहब अकाउंट यूज कर रहे हैं अपने पीसी से तो देन आप इसको सिंपली इंटर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे केस में ये है कि मैं जो है मल्टीपल गिटहब अकाउंट यूज कर रहा हूं एक ही पीसी से, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। मैं github.com की जगह यहाँ पे लिख दूंगा
डेवलपर। ये चेंजेस आपने तभी करनी है जब आप जो है मल्टीपल गिटहब अकाउंट यूज कर रहे हैं अपने सेम पीसी से, ठीक है। तो आपने वहां पे सारी बातों को निकनेम दिया होगा डिफरेंट जो मतलब कि गिटहब अकाउंट्स को, तो आपने वो निकनेम यहाँ पे ऐड कर दें जिस गिटहब अकाउंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता कि कैसे जो है आप मल्टीपल गिटहब अकाउंट यूज करते हैं सेम पीसी पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है अपने सेम पीसी या लैपटॉप से जो है मल्टीपल गिटहब अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक ही गिटहब अकाउंट यूज कर रहे हैं अपने पीसी से, तो आप सिंपली जो है वो पाथ जो हमने पहले कॉपी किया था सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। सो अब जो हमारा पाथ है रेपोजिटरी का वो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, मींस के ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमारा सिंपली जो वर्क रह गया वो सिंपली अब हमने क्या करना है, कोड को पुश करना है, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली कुछ स्टेप्स थे। कुछ स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले जो था हमने अपना नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर किया था, एंड देन हमने गिट को उस फोल्डर में इनिशियलाइज किया था, एंड देन जो है हमने जितनी भी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर उन सबको जो है वो गिट में ऐड किया था, ठीक है। अब गिट में ऐड करने के बाद हमने जो भी चेंजेस जो थी ऐड हुई थी उनको हमने कर दिया था वहां पे कमिट, ठीक है। उनको हमने यहाँ पे कर दिया था कमिट। गिट में कमिट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है अपना जो पाथ था हमारी रेपोजिटरी का वो हमने यहाँ पे प्लेस किया, एंड देन अब हम सिंपली जो है वो कोड को पुश करना है, ठीक है। सो कोड को पुश करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे जो है ना वो मास्टर के स्पेलिंग गलत टाइप कर दिए थे, तो मैं दोबारा इसको टाइप करता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अब आप ये इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है ना परमिशन डिनाइड मिल रहा है। सो ये परमिशन डिनाइड हमें इसलिए दे रहा है कि हमने जो है एसएच की जो है ना अपने गिटहब अकाउंट पे ऐड नहीं की अपने पीसी से जनरेट करके। सो हम अब क्या करेंगे, हम अपने पीसी से एसएच की जनरेट करेंगे एंड देन उसको गिटहब अकाउंट पे ऐड करेंगे, ठीक है। एंड देन जो है एसएच की के ऐड करने के बाद ही जो है वो हमारा गिटहब अकाउंट जो है अलाउ करेगा हमें चेंजेस पुश करने को। सो इसकी वजह से मैंने एक सेपरेट भी वीडियो बनाई हुई है कि आप जो है कैसे एसएच की अपने पीसी या लैपटॉप पे जनरेट कर सकते हैं एंड देन उसको कैसे जो है गिटहब अकाउंट पे ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा इसका प्रोसेस सारा जो है वो बता देता हूँ। सो एसएच की जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपने करना है कि आपने जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे। आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, ये वाली। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा SSH एंड GPG कीज, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पे SSH की है ये एम्प्टी है, मीन्स अभी तक मैंने जो कोई SSH की जो है ना वो ऐड नहीं की। इसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू SSH की पे क्लिक करूंगा। अब ऐड न्यू SSH की के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे SSH की को कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ कि माय गिटहब की, ठीक है। इसको मैंने एक नेम दे दिया, ठीक है। सो अब इसको नेम देने के बाद अब जो हम SSH की जनरेट करेंगे वो हमने यहाँ पे प्लेस करनी होगी, ठीक है। सो SSH की अब हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट के अंदर। आप यहाँ पे गूगल में सिंपली टाइप करेंगे जनरेट SSH की फॉर गिटहब, ठीक है। आप जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस वेबसाइट में जाने के बाद अगर तो आप विंडोज के लिए जनरेट करें तो यहाँ पे आप विंडोज को जो है चेक कर लेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कमांड मिल रही है गिट कमांड, ठीक है। आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अपने गिट में जाएंगे। गिट में जाके आपने ये कमांड जो हमने वहां से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वो ईमेल दे देनी है जिस ईमेल के ऊपर आपका गिटहब अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो मैं वो ईमेल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ gmail.com, ठीक है। तो मैंने वो ईमेल टाइप कर दिया यहाँ पे एंड देन इसको मैं करूंगा इंटर, ठीक है। इसको इंटर करने के बाद ये देखें यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ ताकि आपको जो है वो सही तरह विजिबल हो सके। तो अब ये जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप जो है जो SSH की जनरेट होगी वो आप किस पाथ पे जो है स्टोर करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो है इस पाथ के ऊपर स्टोर करवा देगा, ठीक है। सो मैं करता हूँ, मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो है इसको खुद से एक पाथ देना चाहता हूँ कि उस पाथ पे जाके जो है ना मेरी SSH की जो है वो स्टोर हो जाए, ठीक है। इसको मैं बस थोड़ी चेंजेस कर दूंगा नेम के अंदर। मैं यहाँ पे कर दूंगा डेवलपर लिख दूंगा इसके आगे, क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो यूज कर रहा हूँ, इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मल्टीपल SSH की होती है इसलिए, ठीक है। सो मैं इस वाले अकाउंट के लिए जो है मैं यहाँ पे थोड़ा उसका नेम चेंज कर दिया है ताकि इस वाले जो अकाउंट की SSH की जनरेट हो वो जाके इस वाले नेम के जो नेम का फोल्डर होगा उसके अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। सो इसको अगर तो आप सिंपली एक ही अकाउंट यूज करें तो आप सिंपली जो है ये जो आपको पाथ आ रहा है सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे करूंगा इंटर। इंटर करने के बाद ये पूछ रहा है इंटर पास फ्रेज, आपने इसको सिंपली इंटर कर देना है एंड देन जो ये ऑप्शन आ रहा है सेम पास फ्रेज अगेन, इसको आपने सिंपली इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर करने के बाद अब ये आपको बता रहा है कि आपकी जो SSH की है ना वो आपकी SSH की जो है वो इस पाथ पे जाके जो है वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है। सो आपने करना है कि आपने इस पाथ को करना है कॉपी। इस पाथ को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे कैट
अब कैट लिखने के बाद आप यहाँ पे वो जो पाथ हमने कॉपी किया उसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इंटर करेंगे तो आपकी जो एसएच की जनरेट हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आपने इस एसएच की को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने गिटहब के अंदर और यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद आप सिंपली इसको कर देंगे ऐड एसएसएच की। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो एसएसएच की जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो अब हम जाएंगे अपने गिट में। अब गिट में जाने के बाद हम पुश वाली कमांड दोबारा टाइप करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब हम इंटर करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो अब गिटहब पे पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे भी यहाँ पे परसेंटेज आ रही है इसकी। सो अब देखेंगे जितना भी कोड था हमारा वो सारा हमारी जो है रेपोजिटरी के अंदर पुश हो चुका है। ठीक है, सो अब हम चेक करने के लिए कि हमारा जो है कोड रेपोजिटरी पे पुश हो चुका है तो शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम ये करेंगे, यहाँ पे बैक जाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे रेपोजिटरी बनी जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारा जितना भी कोड था वो सारा शो हो रहा था। ठीक है, सो ये कुछ गिट कमांड थी जिनके थ्रू आप अपना कोड गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।